अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मुतीबा जाहिद, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर हमने उसके बाद फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस पढ़ लिए। तो अब हम उससे आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे और हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हमने एक पैराग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, हमने एक पैराग्राफ कैसे लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि पैराग्राफ होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं और उसको किस तरीके से लिखते हैं, और फिर हम मिलके कुछ पैराग्राफ्स लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। अ पैराग्राफ इज़ अ यूनिट ऑफ राइटिंग। ठीक है, एक चीज़, एक यूनिट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का मजमूआ, एक चीज़ जो एक चीज़ कंसीडर हो रही हो। तो जो भी आपने चीज़ें लिखनी है वो उन सब की थीम सेम होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। जो पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है ना, वो एक चीज़ के बारे में होता है। कभी भी हम एक पैराग्राफ के अंदर ढेर सारी बातें नहीं करते, हम अपने पॉइंट को लूज़ नहीं करते। हमने जिस चीज़ पे पैराग्राफ लिखना होता है हम उससे स्टिक रहते हैं। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज। अब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेज तो आएंगे। ठीक है, टू एक्सप्लेन अ सिंगल टॉपिक और आइडिया। आपने एक ही टॉपिक, एक ही आइडिया को एक्सप्लेन करना है। एक ही आपने जो स्टैंड उस पर लिया, अब आपने उसी पे ही स्टिक रहना है और आपने उसी पे ही सेंटेंसेस लिखने हैं। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो एक ही टॉपिक के अराउंड होंगे, वो एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, एक ही आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अ गुड पैराग्राफ मस्ट इंक्लूड। अब एक पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी स्टैंस है उस टॉपिक के बारे में। आपने अगर पोल्यूशन पे लिखना है तो आपने पोल्यूशन के बारे में एक ऐसी स्टेटमेंट देनी है जो कि आप समझते हैं कि आपकी उसमें क्या राय है। कोई भी एक टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है आपके मेन आइडिया को, पूरी की पूरी थीम को, कि पूरा का पूरा पैराग्राफ किसके बारे में होने वाला है। अगर आपके पास एक टॉपिक आता है स्मोकिंग या कोई ड्रग्स, कुछ भी ऐसा, तो आपने क्या करना है? आपकी पहली स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? आपका टॉपिक सेंटेंस क्या होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं स्मोकिंग के बारे में? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो आपने एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं आप कि आप क्या समझते हैं उसके बारे में। अब इसको हम, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अब पूरा का पूरा जो आपका पैराग्राफ है उस स्टेटमेंट के अराउंड मूव करेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ लिख दिया स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो अब आपकी पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर स्मोकिंग के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात हो रही होगी कि वो हेल्थ के लिए क्यों ठीक नहीं है, क्यों मुज़रे सेहत है। ठीक है, तो आपने इन्हीं चीज़ों को आगे डिस्कस करना है, और किस तरीके से डिस्कस करना है मैं आपको बताऊंगी। जब आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, उस टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद आपने उसको सपोर्ट करना है। जैसे हम एक बात करते हैं फिर उसके बाद हम उसके लिए कुछ दलील देते हैं, उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ ऐसी बातें करनी है, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने हैं, कुछ रीजंस देनी है, कुछ एग्जांपल्स देनी है जो कि इस बात को सपोर्ट करे कि स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है, इंजूरियस टू हेल्थ है। ठीक है, तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, वो बहुत सोच समझ के लिखते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ उस पर बेस कर रहा है। सपोर्टिंग डिटेल्स। अब सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं? सपोर्टिंग डिटेल्स वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको बताई, हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं अबाउट द टॉपिक सेंटेंस। हम टॉपिक सेंटेंस के बारे में अब अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बात हमने कह दी अब हमने उसको सपोर्ट करना है, और कम से कम 3 सपोर्टिंग डिटेल्स आपके एक पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए। फिर आते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कह सकते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस भी कह सकते हैं इन वर्ड्स को। आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपकी पिछली बात को अगली बात के साथ कनेक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पैराग्राफ क्या होता है। ठीक है, वो राइटिंग है लेकिन वो एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर किया जा रहा है, वो एक ही आइडिया के अराउंड कर रहा है। तो जब आपने किसी चीज़ के अंदर कोहेरेंस क्रिएट करनी है, आपने उसको दिखाना है कि सबकी सब चीज़ें इकट्ठे हैं, वो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं हैं, उन सेंटेंसेस का आपस में कोई लिंक है, तो हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आइडियाज़ को कनेक्ट करती हैं। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि ये चीज़ें हम कैसे यूज़ करेंगे। फिर आता है अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। फिर एंड पे आपने अपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करना होता है एक कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ,
एक सेंटेंस आप ऐसा लिखेंगे जो कि आपकी पूरी की पूरी जो आपने बातें लिखी अपने पैराग्राफ के अंदर उसको समराइज कर देगा, उसको एंड कर देगा, ठीक है, इख्तिताम करने के लिए। जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं और उसी तरह हम किसी चीज़ को इख्तिताम करते हैं। हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा था, टॉपिक सेंटेंस हमारी पूरी की पूरे पैराग्राफ की समरी थी, मेन आइडिया था, उसके बारे में बता रहा था कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह जो आपका आखिरी सेंटेंस होता है वो भी आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ को समराइज करता है और उसको एंड करता है। समराइज द मेन आइडिया एंड एंड्स द पैराग्राफ लॉजिकली। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है। Whenever you have to write a paragraph, मोस्टली आप एग्जाम में लिखते हैं पैराग्राफ, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इन एवरी एग्जाम लाइक एग्जामिनर्स या जो भी आपके टीचर्स होते हैं, दे गिव यू सम टॉपिक्स एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम देम, ठीक है, फ्रॉम दोज टॉपिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 टॉपिक्स हैं या 2 टॉपिक्स भी कह लें या 3 टॉपिक्स भी आपके सामने हैं, तो आपने सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक को चूज़ करना है जिसके बारे में आपके पास कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स हो, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट अ टॉपिक दैट इज़ क्लियर। अब टॉपिक जो भी आप चूज़ करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए एंड फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप पहले टॉपिक चूज़ करेंगे वो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक टॉपिक सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने लिखना है अपना टॉपिक सेंटेंस। सबसे पहले आपने टॉपिक चूज़ किया, उसके बाद आपने लिखा आपका टॉपिक सेंटेंस। This sentence introduces the main idea of the paragraph. It should be clear, concise and directly related to the topic. तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसको क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी स्मोकिंग के बारे में, और फिर मैंने आपको क्या कहा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो आपके पास कोई भी ऐसी बात आती है उसके बारे में आपने अपनी क्लियर राय देनी है, अपने अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियरली लिखना है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे उसी पे ही आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ बेस करेगा, ठीक है। तो आपने इसलिए टॉपिक सेंटेंस को बहुत सोच समझ के बहुत क्लियर और एक छोटा सा ऐसा सेंटेंस लिखना है। फिर इसके बाद जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर सपोर्टिंग डिटेल्स को ऐड करना है, ठीक है। सपोर्टिंग डिटेल्स को हम कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ। सपोर्टिंग डिटेल्स एक्सप्लेन और डेवलप द टॉपिक सेंटेंस। अब जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं वो आपके टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, उसको क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, उसको डेवलप करती हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो अब आप उसके बारे में 3 ऐसी बातें लिख सकते हैं ना कि स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी क्यों नहीं है। बिकॉज इट किल्स, बिकॉज इट लीड्स अस टूवर्ड्स डेडली डिजीजेस, ठीक है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो हम इस तरह की 2-3 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और फिर हम उसके बाद उनके अंदर एग्जाम्पल्स ऐड कर करके उसका एक पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग डिटेल्स एक्सप्लेन और डेवलप द टॉपिक सेंटेंस, दीज में इंक्लूड। अब क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसमें फैक्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, उसके बाद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन योर ओपिनियन जो भी चीज़ें आपको लगती हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। These details make the paragraph informative and meaningful. अब इन सब चीज़ों की वजह से ही आपका पैराग्राफ इंफॉर्मेटिव होगा और मीनिंगफुल होगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपने सपोर्टिंग डिटेल्स लिख रहे हैं, आपके पास आपने आउटलाइन तो बना ली, आपके पास सेंटेंसेस तो हैं, आपने उनको कनेक्ट कैसे करना है। यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स, आपने ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज़ करना है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करना है, ठीक है। आपने लिंकर्स को यूज़ करना है। आप वो कैसे यूज़ करेंगे, अभी क्या होते हैं, पहले ट्रांजिशन वर्ड्स हेल्प आइडियाज़ फ्लो स्मूथली, जो कि कोहेरेंस क्रिएट करती है, ठीक है, इकट्ठा करके रखती है आपके पूरे के पूरे। ये दिखाती है कि आपका जो पैराग्राफ है वो सेपरेट सेंटेंसेस नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड है, उनका आपस में लिंक है, एक बात से दूसरी बात की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं आपके ट्रांजिशन वर्ड्स इन अ पैराग्राफ। ओके, कॉमन एग्जांपल्स इसमें कौन कौन सी है। इन एडिशन, आपने एक बात लिखी कि स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग टेक अस टुवर्ड्स डेडली डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है इन एडिशन इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो आपने अपनी बातों को, पिछली बात को अगली बात से लिंक किया। ऑल्सो, ऑल्सो कह के भी आप अपनी बात को आगे से उससे लिंक कर सकते हैं। देयरफॉर, हाउएवर, मीनवाइल, एज अ रिजल्ट, ठीक है। देयरफॉर वगैरह ये आप एंड पे लिखेंगे जब अपनी
एंड पे आपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखनी होगी ना, उससे पहले आप लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है। सारी बातें करने के बाद आप उसमें देयरफॉर लिख रहे होंगे, ठीक है। इन एडिशन मोर ओवर ऑल्सो, ये सारे के सारे सेंटेंसेज आप लिख सकते, ये सारे के सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स के दरमियान में, एक सपोर्टिंग डिटेल को दूसरी सपोर्टिंग डिटेल से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर जब आखिरी सपोर्टिंग डिटेल को आपने कनेक्ट करना होगा अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट से, तब आप यूज़ करेंगे देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, ठीक है। इस तरह के आप वर्ड्स यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर आपके पास आता है कंक्लूड द पैराग्राफ। आखिरी चीज़ ये है कि आपने कंक्लूड करना है, और कंक्लूड करना कैसे है? अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, अच्छा, रीस्टेट्स द मेन आइडिया। अब आपका जो पहला वाला सेंटेंस था ना, उसी को रीस्टेट कर रहा है, पूरे के पूरे मेन आइडिया को रीस्टेट कर रहा है। ब्रिंग्स द पैराग्राफ टू अ लॉजिकल एंड, ठीक है, एक लॉजिकल एंड दे रहा है। देयरफॉर वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, देयरफॉर वी शुड मेक आवर पीपल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। तो अगर आप स्मोकिंग पे पैराग्राफ लिख रहे थे तो आपने उसको इस तरीके से एंड करना है। एक आपने लॉजिकल एंड दिया, आपने मेन आइडिया दिया कि स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। गिव्स द रीडर अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, और एंड पे क्या है, एक कंप्लीशन का एहसास दे रहा है, एक, ठीक है, कि आपका पैराग्राफ जो था, जो शुरू हुआ था, एक बात शुरू हुई थी, उसको अच्छे तरीके से इख्तिताम कर दिया गया, ठीक है, उसका रिजल्ट निकल आया। जो आपने बात पहले की थी आपने उसको एंड पे जस्टिफाई कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं एक पैराग्राफ को, ठीक है। अब ये पैराग्राफ मैंने आपके सामने जो लिखा है एक बहुत इजी सा पैराग्राफ है, माय फेवरेट हॉबी पे, ठीक है। तो पहले हम इसकी देख लेते हैं कि इसमें हमने किस तरीके से टॉपिक सेंटेंस को लिखा है, सपोर्टिंग डिटेल्स है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, उसके बाद हम खुद से एक पैराग्राफ लिखेंगे, ओके। अच्छा, सबसे पहले हम इसका टॉपिक देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है, माय फेवरेट हॉबी। ये एच कैपिटल होगा क्योंकि टाइटल के अंदर जब भी आपने कोई मीनिंगफुल वर्ड लिखना है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दिस इज आवर टाइटल, माय फेवरेट हॉबी। अच्छा, अब आपका जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है, सॉरी ऐसा टॉपिक आता है जिसके अंदर आपके बारे में बात हो, माय फेवरेट बुक पे आ जाता है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी आ जाता है, तो पहला सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उस चीज़ को बताने के लिए। आपकी एक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बताए कि आपकी हॉबी क्या है। अब इसमें माय फेवरेट हॉबी आपने स्टार्ट ही ऐसे करना है कि बताना है कि आपकी हॉबी है क्या। आपका अगर आप लिख रहे हैं माय फेवरेट लीडर, तो आप बताएंगे कि हु इज़ योर फेवरेट लीडर। आप लिख रहे हैं माय फेवरेट बुक, तो आपने पहला सेंटेंस लिखना ही ये है कि आपका फेवरेट बुक क्या है। हम ऐसे नहीं लिख रहे, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, और पैराग्राफ आपके जो एग्जाम में इंक्लूडेड है वो 90 to 100 वर्ड्स है, और 90 to 100 वर्ड्स का मतलब ये है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हमने टू द पॉइंट बात करनी है। जहाँ जो चीज़ हमें कही गई है हमने वहीं से स्टार्ट करना है। हमने ये नहीं बताना पहले शुरू में, हमने इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से शुरू नहीं करना कि एवरीबडी हैज़ अ हॉबी और ये वो, इस तरीके की बातें हमने नहीं करनी। हमने डायरेक्ट पॉइंट पर आना है कि हमारा क्या स्टैंस है, और फिर हमने उसको आगे से एक्सप्लेन करना है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब पहला सेंटेंस है माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस। आपने क्लियरली अपना स्टैंस बता दिया, क्लियरली अपना पर्सपेक्टिव बता दिया कि आपकी हॉबी क्या है। आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया, टू द पॉइंट बात लिखी, माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। ये जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, अब आपके लिए सपोर्टिंग डिटेल्स लिखना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना है आपको आपकी फेवरेट हॉबी ये क्यों है, ठीक है। जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा तो अब आपने उसके लिए जो सपोर्टिंग डिटेल्स लिखनी है, आपने वो वाई के आंसर करने हैं, वाई, ठीक है। आपने लिखा माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स, अब आपने 3 इसके आंसर लिखने हैं, वाई योर फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स। उन 3 जो आंसर्स आप लिखेंगे, उन 3 आंसर्स को आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। अब वो क्या हो सकते हैं, आई एंजॉय रीडिंग बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। ये एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग डिटेल हो सकती है। पहली सपोर्टिंग डिटेल आपने क्या लिखी, आई एंजॉय रीडिंग बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरे दिन के बाद जब आप थक जाते हैं तो ये आपको रिलैक्स करती है। रीडिंग बुक्स आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, आप इसको एंजॉय करते हैं। तो एक सपोर्टिंग डिटेल आपकी लिंक है इसके साथ। आपने जो जो बातें करनी है आपने उसको अपने टॉपिक सेंटेंस से लिंक करना है, ठीक है। फिर आपने उसी की एग्जाम्पल दे दी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई रीड एडवेंचर स्टोरीज आई फील लाइक आई एम ट्रैवलिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड्स।
तो ये आपने इसी की एग्जाम्पल आगे दे दी, जो आपने पहली सपोर्टिंग डिटेल लिखी थी आपने उसी को आगे उसके आगे एग्जाम्पल लिख दी। इन एडिशन, अब ये देखें, ये लिंकिंग वर्ड, अब अपनी दूसरी सपोर्टिंग डिटेल पे जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप लिंकिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आपने इस सेंटेंस को अगले से कनेक्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल लिखा, फॉर इंस्टेंस भी लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद इन एडिशन, रीडिंग टीच मी न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस, कल्चर्स एंड आइडियाज़। अब आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है किस चीज़ के बारे में, न्यू प्लेसेस के बारे में आपको पता चल रहा है, आपको कल्चर्स के बारे में पता चल रहा है, आपको आइडियाज़ के बारे में पता चल रहा है। तो आपने एक और सपोर्टिंग डिटेल दे दी किस चीज़ के लिए, अगेन अपने टॉपिक सेंटेंस पे। आप अपने टॉपिक सेंटेंस को ही दोबारा से सपोर्ट कर रहे हैं। पहले आपने बताया कि वो मुझे रिलैक्स करती है, फिर वो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है किस चीज़ के बारे में, दुनिया के कल्चर के बारे में, प्लेसेस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपकी थर्ड सपोर्टिंग डिटेल आ गई, रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स माई वोकैबुलरी एंड हेल्प्स मी बिकम अ बेटर राइटर। अब देखें, ये आपकी थर्ड सपोर्टिंग डिटेल आ गई। अब वो क्या है, अब वो ये कह रहा है कि पहले रीडिंग मेरी क्यों मेरी हॉबी है, क्योंकि वो मुझे रिलैक्स करती है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, वो मुझे इन्फॉर्मेशन देती है डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। फिर वो तीसरी बात क्या कहता है, वो कह रहा है कि वो मुझे वोकैबुलरी सिखाती है और मुझे हेल्प करती है राइटिंग के अंदर। तीनों बातों को उसने तीनों बातें सपोर्ट करी हैं उसके टॉपिक सेंटेंस को, जो पहले शुरू में लिखा गया था माई फेवरेट हॉबी, ठीक है। तो फिर यहाँ तक हमारा ये ख़त्म हो गया सपोर्टिंग डिटेल्स। अब हमने इसको कंक्लूड करना है। देयरफॉर, कंक्लूड करने से पहले आपने हमेशा क्या लिखना है, आपने अपनी लिंकिंग डिवाइस को लिखना है। अगर आप इस सेंटेंस को भी देखें ना, ये जो थर्ड सपोर्टिंग डिटेल थी उसमें ऑल्सो का वर्ड हमें बता रहा है कि हमने लिंक किया है इसको, ठीक है, अगली बात को वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, वो कोहेरेंस क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद देखें, देयरफॉर रीडिंग इज अ हॉबी दैट हेल्प्स मी ग्रो एंड स्टे काम, ठीक है। अब वो कंक्लूड कर रहा है कि देयरफॉर रीडिंग इज अ हॉबी, रीडिंग ऐसी हॉबी है जो क्या करती है, मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रही है और मुझे काम रखने में हेल्प कर रही है, ठीक है। आई ऑलवेज फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी आफ्टर रीडिंग अ गुड बुक। फिर से एक आपने अपनी स्टेटमेंट दे दी, जैसे आपने शुरू में कहा था ना, माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, पूरी की पूरी उस पर कंक्लूड कर रहा है आप उसको। अब क्या कह रहा है कि मैं हमेशा रिफ्रेश फील करता हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी आफ्टर रीडिंग अ गुड बुक। तो ये इस तरीके से क्या किया, राइटर ने अपने पैराग्राफ को एंड कर दिया। अब हम इसको फिर से एक दफ़ा से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट हुआ था। सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा, माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, ठीक है, माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। आपका टॉपिक सेंटेंस आ गया। आपने फिर उसके बाद अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स दी थी, और क्या थी, आई एंजॉय रीडिंग बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। फिर आपने उसकी एग्जाम्पल दी, इन एडिशन रीडिंग टीच मी न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस, कल्चर्स एंड आइडियाज। फिर आपने थर्ड सपोर्टिंग डिटेल दी, रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स माई वोकैबुलरी एंड हेल्प्स मी बिकम अ बेटर राइटर। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसको कंक्लूड कर दिया। और आपने कंक्लूड किस तरीके से किया, आई ऑलवेज फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी, आई ऑलवेज फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी आफ्टर रीडिंग अ गुड बुक। तो आपने एंड पे एक सेंटेंस ऐसा लिखा जिस सेंटेंस से आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ कंक्लूड हो गया, ठीक है। और हमने इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ किए थे, हमने फॉर एग्जाम्पल भी यूज़ किया, हमने इन एडिशन भी यूज़ किया, देयरफॉर भी यूज़ किया, और हमने एक जगह पे ऑल्सो भी यूज़ किया था। लेकिन हमने उसको सेंटेंस के अंदर मर्ज कर दिया था, इसलिए हमने उसको ट्रांजिशन डिवाइस नहीं कहा। अगर हम उसको ऐसे लिखते ऑल्सो, सॉरी, अगर हम उसको इस तरह से लिखते also reading improves my vocabulary and helps me become a better writer, तो फिर वो आपकी ट्रांजिशन डिवाइस हो जाती, क्योंकि आप also से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स माई, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस के अंदर, ताकि कनेक्ट कर सकें पिछले सेंटेंस को अगले सेंटेंस के साथ, और ऐसा लगे कि आपके सारे सेंटेंसेस एक कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हैं। एक ऐसा ना लगे कि आपके एक सेंटेंस कुछ कहीं और है, किसी और दूसरे सेंटेंस में किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आपने कॉन्टिन्यूएशन लेकर आनी है, फ्लो लेकर आनी है अपनी राइटिंग के अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस के साथ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम एक और पैराग्राफ की कुछ देख लेते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स, टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, और फिर हम उसको लिखते हैं। तो हम उसके लिए वाइट बोर्ड पे चले जाते हैं। ओके, सो आई होप
दिस इज विजिबल। हम जो लिखना है एक टॉपिक सबसे पहले, तो हम टॉपिक लिख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। अच्छा, टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। अब आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई यूज़ है एजुकेशन के अंदर? बिल्कुल है। तो हम पहले सबसे अपना टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे। अब टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो कि क्या कर रहा है, आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ को समराइज कर रहा है, उसका मेन आइडिया दे रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस के लिए क्या हो सकता है, हम ये लिख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा सेंटेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, आर्टिफिशियल, या हम इसको AI भी लिख सकते हैं। is transforming education। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ हमारा होगा वो इस पे बेस करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो ये हमारा टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल एक कंसाइज है, क्लियर है, और क्या कर रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमारा स्टैंस बता रहा है कि हम क्या सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन के बारे में। अब हमने इसी को सपोर्ट करने के लिए अगर हमने 3 सपोर्टिंग डिटेल्स लिखनी हो, वाई का आंसर करना हो, या हाउ का आंसर करना हो, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो टीचर्स को बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो हम एक सेंटेंस ये भी लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हेल्प टीचर्स इन ग्रेडिंग असाइनमेंट्स। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस हम यहाँ पे बना लेते हैं, AI helps teachers in lesson planning and assignment grading। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी बात को सपोर्ट किया। जो हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा था हमने उसको सपोर्ट किया, क्या कह के कि AI जो है वो हेल्प करता है टीचर्स को लेसन प्लान्स बनाने में और असाइनमेंट्स को मार्क करने में। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि स्टूडेंट को हम फ़ौरन, टीचर्स क्या करते हैं, फीडबैक फ़ौरन इजीली दे सकते हैं। AI कैन एनालाइज स्टूडेंट्स आंसर्स एंड गिव इंस्टेंट फीडबैक। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने एक और सपोर्टिंग डिटेल लिखनी हो इसी चीज़ के बारे में, सेकेंड सपोर्टिंग डिटेल लिखनी हो, तो हम ये लिख सकते हैं कि AI provides personalized learning apps that adjust to each student's needs। या पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो AI से आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी हमारे पास AI पे डिफरेंट ऐप्स हैं, लर्निंग ऐप्स हैं जो कि हर स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको गाइड कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा हमने एक और, ये भी किस चीज़ को सपोर्ट करिए, अगेन हमारे टॉपिक सेंटेंस को, कि AI हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन। ठीक है, AI इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, तो हम इसके बाद एक और सपोर्टिंग डिटेल लिखेंगे, थर्ड सपोर्टिंग डिटेल, वो क्या हो सकती है, AI artificial intelligence also offers online lessons, जैसे कि अभी आप लोग ले रहे हैं। ठीक है, मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, हम इस तरह की बात भी कर सकते हैं। हमने 3 सपोर्टिंग डिटेल्स दी अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कि AI ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है एजुकेशन सिस्टम को,
या फिर अभी कर रही है, ठीक है। AI इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम। और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हमने 3 बातें की। एक हमने ये कहा कि AI हेल्प कर रही है टीचर्स को लेसन प्लानिंग्स के अंदर एंड असाइनमेंट मेकिंग के अंदर। फिर हमने कह दिया कि AI प्रोवाइड करती है पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप्स जो कि हर एक स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है। और तीसरी बात हमने ये लिखी कि AI ऑल्सो ऑफर्स ऑनलाइन लेसन्स। तो 3 बातें आपने कर ली। अब हमने इसको एंड करना है किस तरह से, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के साथ। तो हम इसको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कंक्लूड करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं देयरफॉर AI हैज़ द पावर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इट ट्रूली मेक्स एजुकेशन मोर इफेक्टिव, ठीक है। देयरफॉर पहले हम इसको लिंक करेंगे, देयरफॉर AI हैज़ द पावर to improve the quality of education. ठीक है, तो आप इस तरीके से कह के एक स्टेटमेंट के अंदर अपनी बात को कंक्लूड कर देंगे, अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे। लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। अच्छा, अब आप दोबारा से ये देखें कि जो एक पैराग्राफ जो अभी हम लोगों ने वहाँ पे उसकी आउटलाइन कंस्ट्रक्ट की थी, उसको अगर हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, ये पैराग्राफ है अब आपके सामने, यू कैन सी दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगेन जो हमने टॉपिक सेंटेंस अभी बनाया था उससे उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और टॉपिक सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, हमारा स्टैंस बता रहा है कि हम क्या समझते हैं इस टॉपिक के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अब हमने एक स्टेटमेंट दी, अब हमने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। हम कैसे सपोर्ट करेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे AI टूल्स हेल्प टीचर्स बाय ग्रेडिंग असाइनमेंट्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। अब AI टूल्स क्या करते हैं, टीचर्स को हेल्प आउट करते हैं कि वो असाइनमेंट्स को एक्यूरेटली भी और जल्दी भी, क्विकली एंड एक्यूरेटली आपके असाइनमेंट्स को मार्क कर दें, ठीक है। आपके बहुत सारे टीचर्स इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो क्या है कि एक बात ने सपोर्ट कर दिया हमारी टॉपिक सेंटेंस को, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टीचर को हेल्प कर रहा है तो बिल्कुल सही है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को। उसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल AI कैन एनालाइज स्टूडेंट आंसर्स एंड गिव इंस्टेंट फीडबैक। अब AI क्या कर सकता है, जो स्टूडेंट के आंसर्स हैं उनको फ़ौरन एनालाइज करके फ़ौरन फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है, जो कि टीचर्स को बहुत हेल्प आउट करता है। फिर इन एडिशन सेकंड, सपोर्टिंग डिटेल लिखने से पहले हमने कनेक्टर यूज़ किया, ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया। AI प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग एप्स दैट एडजस्ट टू ईच स्टूडेंट्स पेस। अब हर स्टूडेंट का लर्निंग पेस डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट तरीके से लर्न करता है। तो क्या है, जो भी इस तरह की ऐप्स होती हैं, लर्निंग ऐप्स होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनको सपोर्ट करता है, वो क्या करता है, वो हर स्टूडेंट को उसकी अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको लेसन्स प्रोवाइड करता है। तो ये भी क्या करता है, ये भी बात हमें सपोर्ट करी है, किस बात को, कि हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म करी है आपके एजुकेशन सिस्टम को। अच्छा, फिर AI ऑल्सो ऑफर्स ऑनलाइन लेसन्स मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि ऑनलाइन लेसन्स की वजह से एक्सेसिबल है एजुकेशन दुनिया के हर कोने में, ठीक है। जिस तरीके से अभी आप लोग मुझे सुन सक रहे हैं हर जगह पर, तो ये क्या है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही हो पा रहा है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारा थर्ड सपोर्टिंग डिटेल थी। और थर्ड सपोर्टिंग डिटेल भी किसको सपोर्ट करी है, हमारी पहली वाली बात को, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करी है, ट्रांसफॉर्म करी है एजुकेशन सिस्टम को। अब हमने क्या करना है, हमने फिर से एक लिंकिंग डिवाइस यूज़ करनी है देयरफॉर, ताकि हम अपनी अगली बात को कनेक्ट कर सकें। हमने अपनी तीनों सपोर्टिंग डिटेल्स दे दी, अब हमने अपने रिजल्ट की तरफ जाना है, तो इसलिए हमने यूज़ किया देयरफॉर AI हैज़ द पावर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग फॉर एवरीवन, ठीक है। इसीलिए वो कह रहे हैं, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि AI के अंदर इतनी पावर है कि वो क्या कर सकती है, वो इम्प्रूव कर सकती है क्वालिटी को, ठीक है, लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है फॉर एवरीवन। इट ट्रूली मेक्स एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट, ठीक है। अब अपनी पहली वाली बात जैसे आपने शुरू में लिखी थी, ये वाली बात, ठीक है, जो आपका टॉपिक सेंटेंस था, बिल्कुल उसी तरह से आपने अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी उसी को रिफ्रेश करके लिखा
कि वो ट्रांसफॉर्म कर रही है, और यहाँ पर क्या है, इट ट्रूली मेक्स एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट, ये भी उसी बात को सपोर्ट कर रही है। दिस इज हाउ यू राइट अ पैराग्राफ। आपने एक पैराग्राफ के अंदर क्या क्या कुछ करना होता है, हम इसको फिर से समराइज करते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, सबसे पहले हमने टॉपिक चूज़ किया। जब हमने टॉपिक चूज़ कर लिया, उसके बाद हमने सबसे पहले उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखनी है, जो कि आपका स्टैंस होगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपका क्या होगा, वो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा। आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए आपने 3 बातें करनी है। जो भी आपकी स्टेटमेंट है, आप उसको सपोर्ट करने के लिए 3 बातें करेंगे। उन 3 बातों को हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। आपने 3 सपोर्टिंग डिटेल्स दे दी कि आपने उस बात के बारे में आपने ये बात क्यों कही है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में एग्जांपल दी थी कि मैं अगर स्मोकिंग के बारे में मुझे लिखना पड़ता है और मैं लिखती हूँ कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, तो मुझे 3 बातें बतानी पड़ेंगी कि स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी क्यों नहीं है। क्योंकि इट लीड्स टूवर्ड्स डेडली डिजीजेस, इट कैन कॉज कैंसर, इवन इट कैन समटाइम्स लीड्स टूवर्ड्स डेथ। ठीक है, फिर आपने बताना है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। इसी तरीके से आपने 3 सपोर्टिंग डिटेल्स देने के बाद आपने क्या करना है, आपने एंड पर अपनी बात को कंक्लूड करना है। और कंक्लूड करने से पहले हम क्या लिखते हैं, हम कंक्लूड करने से पहले लिखते हैं देयरफॉर। ठीक है, हमने अपना लिंकर यूज़ किया, लिंकिंग डिवाइस यूज़ की, और क्या लिखा, आपने अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखी। और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होती है, जो आपकी बात को कंक्लूड करती है इन तीनों चीज़ों के साथ लिंक करने के बाद। देयरफॉर, अच्छा अगर हम स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताना होगा देयरफॉर वी शुड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, देयरफॉर वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग। हम इस तरह की कोई भी बात लिख के अपनी बात को कंक्लूड कर देंगे, अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और फिर से ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, उसमें आपने सिर्फ एक बात करनी है। हम एक बात से ज़्यादा चीज़ों को नहीं लेके चल सकते एक पैराग्राफ के अंदर। एक पैराग्राफ एक ही आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक ही आइडिया को हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों के लिए एक टास्क है जो कि आप लोगों ने करना है। अगर तो टीचर्स मौजूद हैं यहाँ क्लासरूम में, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी पिक्चर बना लें और बच्चों की क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दें। ठीक है, सब बच्चों ने एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ 90 to 100 वर्ड्स पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपने इन टॉपिक्स के बारे में पैराग्राफ लिखना है। आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, इनमें से आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। माई फेवरेट बुक और मूवी। ठीक है, पहला टॉपिक है माई फेवरेट बुक और मूवी। ठीक है, आप इसमें से बुक या मूवी में से कोई भी एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। फिर है द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, और थर्ड टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ्स। इन तीनों में से आप कोई भी टॉपिक चूज़ करेंगे, फिर आपने अपना पैराग्राफ लिखना है और आपके पैराग्राफ के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 सपोर्टिंग डिटेल्स, ट्रांजिशन वर्ड्स एंड 1 कंक्लूडिंग सेंटेंस। दिस इज़ हाउ यू फॉर्म अ पैराग्राफ। और ये सब बच्चों ने लिखना है, और इसके बाद आप अपने टीचर को चेक करने के लिए दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि क्या आपने इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पैराग्राफ लिखा है या नहीं। Okay, thank you so much everyone. This is all from my side. Allah Hafiz. See you in the next class.